अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक हैं, खैर खैरियत से, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। प्लीज़ इग्नोर ऑल दीज टॉयज़ एंड बुक्स एट द बैक। ये मेरे नहीं हैं, मैं बड़ी हो गई हूँ, आई डोंट प्ले विद देम एनी मोर। इट्स जस्ट मेरी बेटी के रूम में लाइटिंग बहुत अच्छी है एंड दिस इज़ द ओनली डिसेंट लाइटिंग दैट आई कुड फाइंड इन दिस हाउस वेयर आई कुड जस्ट रिकॉर्ड दिस इंट्रो, क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद वीडियो पोस्ट करी थी एंड आई वांटेड कि हम लोग थोड़ा सा क्लोज अप इंटरेक्शन कर सकें विद at least you get to see my face properly. Here I am, all alive, all healthy, all happy. The only thing is कि अगर आप मुझे शुरू से सब्सक्राइब करे हुए हैं तो आपको पता होगा that I've recently moved from another city. Like I was in Sialkot before and then I moved to Karachi for a year and then I came back here. So it has been a journey and now that I'm back, settling is difficult and it's not because मैं या मेरे husband adjust नहीं कर पा रहे हैं. The only problem is that I have a toddler who's having a very hard time adjusting to this whole new setup क्योंकि she has recently started going to daycare and daycare itself is a new experience for her कि इतने सारे बच्चे and being away from her parents for the very first time in her life, all of that. So dealing with a toddler and all new experiences has been really tough and then हमारा settling phase था, घर को set करना, ज़िंदगी को set करना, it has been like super tough and उस सब में कहीं I really couldn't take out time for vlogging or for anything that I used to love before. But of late I realized that YouTube has not just been something that I was passionate about, but it has also been something that was more like therapy to me क्योंकि ये एक वो चीज़ है जो I not just enjoy doing but also this gets me मुझे कोई एक aim मिला हुआ है life में because I think I'm unlike other girls who would enjoy being a housewife. I think I really want to have something to look up to in a day क्योंकि मैं उन तरह की लड़कियों में से नहीं हूँ जो 24 घंटे टीवी के आगे बैठे हैं और ड्रामे देखती रहें और उनकी स्टोरीज अपने दोस्तों को फ़ोन कर करके डिस्कस करती रहें. Like I'm not one of those people. So for me, sitting and doing nothing is a task itself. So if I can't go out and have something productive to do, I would rather sit at home and do something productive. And YouTube has been serving me with all of that for all that while जब तक मैं कर रही थी. But अब जब मैं वो नहीं कर रही हूँ तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि एटलीस्ट ये एक चीज़ थी जो मुझे दिन में मोटिवेटेड रखती थी. मैं सोचती थी व्हाट वुड आई पोस्ट अबाउट इन माई नेक्स्ट वीडियो और अ व्लॉग. एंड नाउ जब वो मेरी लाइफ में नहीं है तो इट्स लाइक मेरा आई थिंक सोल पर्पज़ ये है, मैं उठूँ, मैं घर को देखूँ, इनाया को देखूँ, दैट इज़ माई बेबी ऑब्वियसली, उसको देखूँ एंड देन खाना बनाऊँ एंड देन थोड़ा सा हस्बैंड आए तो उनके साथ टीवी देखूँ एंड देन हम सो जाएँ. तो दैट इज़ लाइक नॉट अ रियली फन डे and honestly I missed being on YouTube and I missed you guys and I finally decided कि भाई if not अगर मैं regular daily vlogging नहीं भी कर सकती हूँ तो I would rather do 1 or 2 videos in a week but I would still try to be there for you guys. चाहे 200 लोग देखें, 100 लोग देखें, मतलब I almost have 4,000 subscribers and उनमें से काफ़ी सारे मुझे छोड़ के इसलिए भी जा चुके हैं, जा रहे हैं is because they maybe subscribed me because उनको था कि मैं करूँगी, कीप अप करूँगी, मेरी जर्नी को फॉलो कर रहे होंगे एंड देन मैं जब डिसअपेयर हो गई तो ऑब्वियसली दे लॉस्ट इंटरेस्ट एज वेल. सो आई टोटली अंडरस्टैंड दैट, नो हार्ड फीलिंग्स फॉर हूएवर लेफ्ट. बट नाउ दैट आई एम बैक आई वुड नीड आपका 110% सपोर्ट and I really would want my channel to grow and कुछ achieve करने के लिए in life, just to have something. I would want you guys to support me as much as you can. कुछ भी पसंद आता है that I do तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें, ऐसे प्यार देते रहें. अगर आप स्टिल मेरे सब्सक्राइबर हैं और मेरी वीडियोज़ का इंतज़ार करते हैं तो थैंक यू वेरी मच फॉर स्टिल हैविंग फेथ कि एक दिन इसकी वीडियो आएगी और वो वीडियो आज आ गई है. तो ये आपका ही भरोसा था जो आज मैं यहाँ वापस आ गई हूँ. Anyway, now that I'm back, I've had a lot of ideas in my mind. I was thinking about it कि मुझे क्या करना चाहिए and then I decided no more daily vlogging, no more posting roast का stuff because honestly as someone who has just recently maybe started doing it or for somebody who has been doing it for ages, रोज़ की लाइफ में देयर इज़ नथिंग इंटरेस्टिंग. ट्रस्ट मी, जिन लोगों के व्लॉग्स आप देखते हैं जो रोज़ कोई प्रैंक हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, आई डोंट नो व्हाट नॉट, वो सब दैट इज़ ऑल मेड अप क्योंकि एक रेगुलर इंसान की ज़िंदगी इज़
वेरी बेसिक, सुबह उठो, जिसको काम पे जाना है वो काम पे जाए, जिसको घर साफ़ करना है वो घर साफ़ करे, जिसको स्कूल जाना है वो स्कूल जाए. इट्स लाइक टू बेसिक. हर रोज़ किसी की लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होता है. ऑनेस्टली मेरी ज़िंदगी में भी रोज़ रोज़ कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होता है. So I decided that I'll stick to just random things like maybe home decor, outfits from scratch, or maybe any skincare that I do, or whatever बेकार तरीके का मेकअप that I know how to do and I'll just keep you guys in that loop with me. तो अगर आप interested हैं अब से आने वाली videos अब so called vlogs में, then please don't hesitate to subscribe and show your love. And if you are one of those audiences who are going to watch my channel for daily vlogging, I'm so sorry, I have to apologize, because that won't be happening anymore on my channel, because I just don't, I can't keep up with that. अच्छा जी, तो टू मेक दीज पर्टिकुलर वीडियोज़ मोर इंटरेस्टिंग, आज की वीडियोज़ हम शुरू करेंगे विच इज़ गोइंग टू बी अबाउट होम डेकोर. सो दैट इज़ दैट, एंड देन आई हैव लाइक अ फ्यू वीडियोज़ लाइंड अप विच वुड बी अबाउट ऑब्वियसली आउटफिट डिज़ाइनिंग, बिकॉज दैट्स व्हाट आई लव टू डू. कपड़े किस लड़की को अच्छे नहीं लगते. सो आई हैव दैट एंड लाइंड अप, तो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़. नेक्स्ट वो बन गई हुई है वीडियोज़, वो तैयार है, आई जस्ट हैव टू पोस्ट दैम. दिस वन आई एम जस्ट मेकिंग नाउ बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी बैक एंड आई वॉन्टेड टू कम विद अ क्यूट लिटिल वीडियो विच इज़ लाइक नॉट टू टाइम कंज्यूमिंग, जो मैं भी कर रही हूँ ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग हो चुका हुआ है, बट विच इज़ नॉट लाइक टू टाइम कंज्यूमिंग एंड सिंपल एंड वेरी स्वीट एंड ईजी टू डू एंड अफोर्डेबल एज वेल. तो अब चलते हैं, मैं आपको अपना ड्राइंग रूम दिखाती हूँ. एंड उसका अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है दैट इट्स अ वेरी स्मॉल रूम एंड रेक्टेंगुलर रूम. इट्स नॉट अ स्क्वायर रूम, नॉट अ वेरी स्पेशियस बिग रूम. सो एंड आई हैड टू एडजस्ट माई डाइनिंग टेबल एज वेल एज अ सोफ़ा सेट. तो और मैं उसमें मतलब सो मच सो कि वो इतना छोटा रूम है कि अगर मैं उसमें 9 सीटर सोफ़ा रख दूँगी तो फिर उसके अंदर मैं टेबल नहीं रख सकती. अगर मैं टेबल रख सकती हूँ तो मैं उसमें प्रॉपर सोफ़ा सेट नहीं रख सकती. तो मैंने उसके ढेर सारे जुगाड़ निकाले हैं, जिसको अगर आप आज की वीडियो में मुझे कमेंट करके पूछेंगे टू गिव अ बिट ऑफ अ डिटेल ऑन दैट, आई वुड डेफिनेटली डू दैट फॉर यू गाइज. बट इसको सेट करना वॉज अ हैसल, क्योंकि इट्स अ वेरी स्मॉल स्पेस. मे बी माई कैमरा वॉन्ट बी एबल टू शो यू गाइज, जस्टिफाई नहीं कर पाएगा कि कितनी सी स्पेस में मैंने कितनी आर्ट से चीज़ों को एडजस्ट किया है, या मैंने कौन सी चीज़ किस तरीके से अरेंज किया है. बट जस्ट टू गिव यू अ हिंट, जो सोफ़ा सेट उधर रखा है दैट वॉज प्रीवियसली इन माई बेडरूम का सेट, एंड देन आई हैड टू चेंज द कपड़ा ऑल टुगेदर कि वो एक पूरा सिस्टम बन जाए. तो मैं अभी ऑब्वियसली आपको दिखाऊंगी ना बेड, तो आपको समझ आएगा कि मतलब ये कितना जोड़ तोड़ करके इसको एक अरेंजमेंट दी गई है कि ये पूरा एक फ्लो में जा सके, वरना इट वाज सुपर डिफ़िकल्ट. तो अब जैसे मैंने बताया कि रूम बहुत बड़ा नहीं है, तो उसके अंदर कोई कंसोल सेट रखना या मिरर्स लगाना या कोई ग्रैंड वॉल डेकोर हैंग करना वाज नॉट एन ऑप्शन, वरना तो रूम बिल्कुल मुंह पर आता. तो उसका जो सिंपल और ईजीएस्ट जुगाड़ मेरे दिमाग में आया, एंड ऑब्वियसली आई डिड नॉट वांट टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी ऑन द वॉल डेकोर्स एज वेल, क्योंकि अगर आप कोई बहुत महंगा पीस ही नहीं ले रहे हैं और आप बस एक मीडियोकर से पीस पे पैसे फजूल में ज़ाया कर रहे हैं, तो दैट मेक्स नो सेंस टू मी. माई लाइफ इज़ लाइक आइदर यू गो वेरी सिंपल और यू गो मतलब फुल्ली इनटू इट. तो क्योंकि मैं फुल ऑन नहीं जा सकती थी एक चीज़ को लेने के लिए, मैं कोई 1-2 लाख का डेकोर पीस नहीं हैंग कर सकती या नहीं लगा सकती, क्योंकि मतलब रूम ही उतना ग्रैंड नहीं है. तो वाई नॉट डू इट, DIY क्यों ना किया जाए. तो फिर मैंने DIY की तरफ ही जाने का सोचा कि इस चीज़ को 2000-3000 के अंदर 4-5 हज़ार में व्हाटएवर, अभी मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगी कि कितना पड़ा मुझे. उसके अंदर रहते हुए मैं एक अच्छी चीज़ कैसे बना सकती हूँ, प्रेजेंटेबल चीज़ कैसे बना सकती हूँ, दैट इज़ व्हाट माई माइंड थॉट, एंड समथिंग विच इज़ नॉट लाइक सबके घरों में नहीं होगा. इट इज़ अ बिट डिफरेंट टू, क्योंकि इतनी रेंज में जो डेकोर पीसेस मिलते हैं वो ऑलमोस्ट सबके घर में आगे पीछे एक जैसे होते हैं. इफ़ यू रिमेंबर, हम लोग जब छोटे होते थे तो हम सबके घरों में वो दरवाजे खाने काबा के या खाने काबा के छोटे छोटे से वो मिनिएचर थिंग्स होते कहीं ना कहीं किसी के घर में तो अभी भी होता ही होगा. तो आई डिड नॉट वांट टू गो विद समथिंग विच इज़ लाइक सबके घरों में. आई वांटेड टू हैव अ बिट मेरा पर्सनल टच इनटू इट. So that's what I aim for, and that's what I've tried to achieve in this particular video. So I hope you enjoy it, and if you do enjoy it, and if you watch it till the end, please do leave a like if you like it, and don't forget to subscribe to my channel. And let's just go and show you the room tour, and then we'll just head to the video itself. So let's go. Okay, so this is the drawing room. ये कुछ ऐसे है. So मैं वहाँ से दिखाती हूँ what I'm trying to explain here. Okay. अच्छा, अब एज़ यू कैन सी, सॉरी मैं आई बम्प्ड इनटू द टेबल. तो ये इतनी सी स्पेस इधर है हमारे पास, ठीक है, एंड देन हियर
यहाँ थोड़ी सी स्पेस है जो कि ऑब्वियसली हमने वॉकिंग के लिए छोड़ी है, तो कोई कंसोल या कोई ऐसी चीज़ हम रख नहीं सकते थे इधर, ठीक है। अच्छा, अब एज यू कैन सी कि अब वॉलपेपर तो है बट ऑल दीज वॉल्स आर प्रीटी मच एम्प्टी। इस तरफ आई हैव डन दिस कि मैंने इधर ये लगा लिया है एंड इधर ये लगा लिया है, बट एट द एंड ऑफ द डे इस एरिया में, ये जो ड्राइंग रूम का पूरा एरिया है, इधर क्या लगाया जाए। तो आई डिसाइडेड कि भाई इधर आई विल डू सम काइंड ऑफ इनोवेशन, कोई चीज़ करें। उसके लिए अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ, जो मेन इस चीज़ की, इस वीडियो की अट्रैक्शन होने वाली है, उसकी तरफ चलते हैं और उसके बाद आई विल एक्सप्लेन व्हाट आई वांट टू डू हियर, राइट हियर। जस्ट लाइक दिस प्ले हाउस वाला प्रोजेक्ट फॉर इनायाज रूम, इस प्रोजेक्ट के लिए भी हमजा को थोड़ी सी कन्विंसिंग लगी, बट देन ही अग्रीड एंड गॉट मी दीज प्लेट्स। कल कितने चले गए हो? मैं कल, हाँ 5 जोड़े। मैंने कई टेंशन कि तुम ले जाओ तो मैंने कई टेंशन करना वो नहीं, एक और दे दो ना। ये 600 वाला है बेटा। अच्छा 600 वाला थोड़ा चलो यार। नहीं अच्छी नहीं लग रही है वाली, अच्छी लग रही है हाँ मगर सेम नहीं है ना। नहीं एक जैसा दे दे, ये वाला ऐसा ही और दे दे। सेम है। नहीं जानो 100 कलर अलग है। वो वाला दे दो। नहीं ऊपर वाला प्यारा था, बस वेस्ट। पीछे वाला वो दे दो। वो पीछे वाला उधर 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 आओ, ये वाला। तो बीच में शीशा ना वो नहीं देता। यकीन करा मांग गया। अच्छा वो 700 हो गया। अरे नहीं यार, चलो ठीक है, हो गया। यहाँ से गड़बड़ी थी बट ओके। इसके बाद मैंने 2 ब्लैक स्प्रे पेंट की बॉटल्स ली और उनसे मैंने इन सब प्लेट्स को कवर कर दिया। 2 बार मैंने कोटिंग की पेंट की एंड आई ओनली टुक 9 प्लेट्स, क्योंकि जो पैटर्न या ऑर्डर मेरे दिमाग में था उसके लिए सिर्फ मुझे 9 प्लेट्स की ही ज़रूरत पड़ रही थी। सो आई जस्ट केप्ट 1 फॉर माई सेल्फ और बाकी मैंने इन 9 प्लेट्स को अच्छे से 2 कोटिंग करके पेंट कर लिया। देन आई लेट इट ड्राई फॉर अ डे और उसके बाद अब आप देखेंगे कि उसका फाइनल रिजल्ट निकला क्या था। ऑलराइट, सो ये सारे पेंट हो चुके हुए हैं, स्प्रे पेंट कर दिया गया था और ये कुछ ऐसे हो चुके हैं स्प्रे पेंट। पीछे से नहीं किया ऑब्वियसली क्योंकि ये दीवार पे जाएगा तो ये नज़र नहीं आएगा। दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू गो ऑन द वॉल, सो दिस वोंट शो। और जो जगह जगह अगर ये छोटे छोटे से पैचेस रह गए, इनको हम परमानेंट मार्कर से फिक्स कर देंगे। अच्छा, अब इसको लगाने के लिए आई हैव टेकन अ हैमर। ये कुछ इसका मैं लिंक लगा दूँगी, दराज से आई बॉट दीज, ठीक है। ये एक्रेलिक मिरर्स हैं, गोल्डन कलर में मैंने लिए हैं बिकॉज अगर आप देखें तो इस पूरे रूम की जो थीम है गोल्डन ब्लैक, तो ये ले लिए हैं। अभी मैं समझाती हूँ इसका क्या होगा। एक ग्लू गन ले ली है, एक एक्स्ट्रा ग्लू स्टिक ले ली है जो यहाँ से इंसर्ट होती है। इफ़ यू यूज़ ग्लू गन्स आपको पता होगा हाउ टू यूज़ इट। ये रीफिल है बेसिकली। एंड देन 1 इंच की या ½ इंच की कीलें जो भी ईजिली आपको मिल जाएँ इस तरीके की, ठीक है। अब इसको लगाने का तरीका भी बहुत सिंपल है। ऑल यू हैव टू डू इज़ इसको दीवार में अरेंज करना है, ठीक है। सेंटर में इसको ऐसे करना है एंड उसके बाद इसको दीवार में ठोक देना है। तो आई जस्ट डिमॉन्स्ट्रेट 1 फॉर यू एंड देन आई एक्सप्लेन कि उसके बाद क्या करना है। ऑल्सो फिर जब आप पहले एक पैटर्न बना लें और उसी पैटर्न में आप दीवार जो भी अपनी है उस पर फिक्स कर लें एंड उसके बाद ये जो भी आपके एक्रेलिक मिरर्स हैं या कोई भी आप चीज़ उसके सेंटर में लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते हैं, फिर उसके बाद आप ग्लू गन को गर्म करके एक एक करके फिर इस पर अटैच कर दें। सो वी आर जस्ट गोइंग टू शो यू दैट। पहले मैं इसको अरेंज करती हूँ इन वॉट एवर पैटर्न आई वॉन्टेड टू बी गोइंग ऑन दिस वॉल एंड देन फिर मैं आपको बाकी का शो करती हूँ। ये मैंने इनके लिए सोचा है कि 3 इन द मिडल, 2 ऑन लाइक इन जो ट्राइंगल एक बनता जाएगा एंड देन 1 ऑन ईच साइड। तो ये ओवरऑल ये ऐसा लगेगा ऑन द वॉल। तो हम इसे लगाना स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोग को वैसे अगर समझ नहीं आ रहा है तो फिर लगाने के वक्त समझ आए। एक आप लगा दो ताकि मैं यहाँ से देखती रहूँ कि सीक्वेंस में, उसके बाद मैं लगाऊंगी। बस कोई एक ले लो। वही कह रही हूँ। एक मिनट, आप पहले वैसे हैमर रख के 3 पकड़ो, फिर मैं देखूँ 3 कितने हाइट पे आ रहे हैं। इफ यू नो व्हाट आई मीन। वो 3 उठाओ आप, लाइन से 1 2 3 नीचे लगाना जानू। नो, एक साथ लाइन में नीचे। हाँ, ताकि मुझे पता लगे किस लेंथ पे और हाइट पे लगाना है ना उसको। इट्स ओके, इसको टूटेगा थोड़ी ना। और थोड़ा सा ऊपर करो। ओके, थोड़ा सा नीचे। एक मिनट रुको, मुझे सोफे पे बैठ के देखने दो। ये गंदा तो नहीं लग रहा।
Okay, but not in the center. Oh, no, it's not in the center. Janu, right, 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 right. More right, more right, more right, more right. Okay, this is center. ठीक है. जो सबसे ugly था उसको top पे लगाओ ना. जिसके ना कम filling कम करनी हो. Probably this one goes on top. Okay. चलो. कर पाओगे आप या मैं करती हूँ. चेयर पे stand जाओ ना. Please लगाओ. नहीं चलो, it's not in the center. You moved. ये जो वॉलपेपर का सेंटर है ना, इसमें आ जाओ. नो जानू, राइट. यस, जो वॉलपेपर का जॉइंट है ना, थोड़ा सा ऊपर करो, 1/2 इंच. ओके. बुदू. ओके, वाज़ रेडी फॉर दैट. मुझे ये भी नहीं पता मैं रिकॉर्ड का बटन दबाया कि नहीं. वेट. हाँ, हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है. ओके. पूरा कील को अंदर तक जाना चाहिए. ओके. बेशक थोड़ी सी रह जाए कि केस if we have to get it out, we get it out. Okay. मैं थोड़ा सा इसे क्लोज अप करती हूँ. Okay, this is going like this so far. कीड़े छोटे छोटे. बस इतना कोई ठोकना दिल से नहीं है कि जिंदगी में निकले ना दोबारा. वैसे टूट भी जाए तो बाद में कितना दिल. अभी नीचे बिल्कुल जो परफेक्ट ब्लैक हो. इनको प्लीज डोंट टेक इट. यू गो गिव इट टू डैडी फास्ट. डैडी को दे दे जानू. लेगी सब. हाँ ना, सारे ले जाती. मैं क्या करूँ. थैंक यू. लव यू बाबा. परफेक्ट ब्लैक तो कोई भी नहीं. जानू है. दिस वन. दिस इज प्रॉपर परफेक्ट पीस. हाँ, द वन यू होल्डिंग, ये भी परफेक्ट ही है. अब देखो जाके सही है बीच में. देख थोड़ा सा नीचे कर दो. थोड़ा सा. नहीं हो सकता है ऐसे. हाँ. पीछे जाएगा ये. पीछे जाएगा. नहीं, हम देखो शीशे को मार रही है हैमर से. ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, और फिर ऐसे करते हैं. मुझे जब पीछे जाके करना. आपका हाथ हिल गया जानू. फिर से हाथ हिल गया. हिला दो. नहीं, अब हिला दिया आपने. राइट करो. आपको पकड़ना पड़ेगा. राइट करो ना. मुझे फिर मैं दिखाएगा कैसे. व्हाट? ऊपर करो. स्टॉप. लगा दो. जी बाबा. दोनों हिलाओ नहीं प्लीज. थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो छानने का. क्या मतलब है इस बात का? मतलब क्या? हैमर स्मॉल हैमर मैं हैंगर समझ रही हूँ ना. हैंगर मांग रहे हो तुम. हैंगर मांग रहे, हैमर मांग रहे. ओके, मैं भी देती हूँ जानू. ये करवा दूँ ना डाई के साथ. जानू, आप उसका पेंट मार मार के उतार रहे हो. सॉरी. वापस कर लेना. पेंट वापस बोर्ड कर लगा लो. देती है ना वापस. फिर मेरे वॉलपेपर ना खराब है. मुझे मार्कर से इतनी फिक्स मारना करना है है. आप. बीच में पेंट कितना मुश्किल हो फिर यार. भी पीछे मेरे वॉलपेपर पे गया तो. नहीं जाएगा. ओके, नाउ एक ऐसे आएगा और एक ऐसे आएगा. ओके, यू गेट इट. उधर 2 ऐसे आएंगे और इधर भी 2 ऐसे आएंगे. समझ आ गई मैं क्या कह रही हूँ? क्या नहीं, इतना डिजाइन इजी आपने पूरा. नहीं जानू. 3 इन द सेंटर, 2 ऑन द बस साइड, पकड़ 1 रखो. ऑन द अदर. पीछे जाके देखूंगी तो सही ना. गलत लग गया तो रुको. थोड़ा सा क्लोज. ऊपर, हल्का सा ऊपर. ऊपर नहीं, आप बहुत हिल रहे. नहीं हो. कहाँ गिरा? यहाँ पे अगर ये सही है, नीचे गिर गया यहीं पे. ये. देखो ये सही है तो इधर पकड़ के ना. रखो. आप कर लो. हो गया. वाह यार, मैं आपसे बेहतर ठोकर ठागी कर सकती हूँ. जाओ बताओ. सही है. देखो ना जानू, उससे बात हाँ. नहीं करो. नीचे. बताओ. हाँ मुझे सही लग रहा है. सही है. थोड़ा लेफ्ट कर लो. लेफ्ट. हाँ. इसका अपना चल रहा है. डाई हेल्प मी. ओ नो, मैंने पेंट उखाड़ दिया. हाँ, मुझे बोल रही थी. हाँ तो क्या हो गया? मैं बीवी हूँ, मैं बोल सकती हूँ. देखो, इज इट ओके? हाँ. अच्छा लग रहा है यार. मैं लगाने नहीं दे रहा था इसको. ये नहीं, मैं माइनस कर दूंगी. तारीफ वाला पार्ट रख लूंगी. नहीं मैं वाकई में नहीं लगाने दे रहा था. सच है, मैं नहीं लगाने दे रहा था ना. ओके. अब बता सकती हैं. सही है? हाँ. वो हैमर रहेगा तो
ऐसा लग रहा है करीब से, बस ये किया मैंने, मैं दिखा दूँ। यहाँ पर असल में बिल्ली, बच्चा, हस्बैंड सारे अपना कर्तव्य कर रहे हैं, बट लाइक ये एक नेल है इन द सेंटर, इफ यू कैन सी। एंड ड्राइंग रूम में सबसे सस्ता वो है डेकोर, और सबसे अच्छा लगा मुझे। ये मुझे नहीं पता, यहाँ से जब हम यहाँ बैठेंगे और यहाँ से देखेंगे, सो इट शुड मेक सम सेंस एंड इट्स नॉट लाइक लुकिंग बैड अच्छा लग रहा है। आई नो इट्स नॉट लुकिंग दैट बैड, इट्स लुकिंग नाइस एक्चुअली। नहीं जानू भी हेल्प चाहिए क्या? ऑलराइट यू गाइस, तो ये था हमारा स्टेप 1। अब हमें करना है स्टेप 2, व्हिच इज इसको गर्म करते हैं सबसे पहले। तो इन्नी वो अपना प्ले कर रहा है पापा, उसको उसकी हाल पे छोड़ दो। ग्लू गन को अपने गर्म होने रख दिया। एंड एक्रेलिक मिरर्स जो मैंने दराज से ऑर्डर किए थे, मेरे ख्याल में 100 रुपीज़ के थे, आई डोंट नो कितने के थे, मैं आई हैव टू गो बैक एंड चेक। ठीक है, समझो शायद कब से पेंडिंग में पड़ा हुआ था, कभी मैं लगा नहीं पा रही थी। सो दिस इज़ हाउ दीज मिरर्स लुक लाइक। ये एक दिखाती हूँ उठाकर मैं, इस पर एक फिल्म लगी हुई है, मतलब वंस मैं इसको चिपका दूंगी। दिस इज अ स्टिकर, सो आई गेस मुझे ग्लू गन की ज़रूरत भी नहीं पड़नी, दैट इज़ नॉट समथिंग आई वुड नीड। ठीक है, तो यहाँ से स्टिकर को बस रिमूव करना है एंड यहाँ से इसका अदर पार्ट ये उतर गया। ठीक है, एंड नाउ मैं एक लगा के आपको दिखाती हूँ, और इसके ऊपर भी आई थिंक एक कोटिंग है जो इसको शाइन करवाती है, वो मैं लगाने के बाद उतारूंगी। ठीक है, so this goes there. Okay, दिख रहा है? Okay, here it goes. ठीक है? This is ऊपर की फिल्म जो मैं बता रही थी, जब ये उतरता है तो this becomes shiny. Can you see? ये पूरा मिरर बन जाता है। Okay? This is how it becomes. और इतना क्लियर मिरर बनता है, वेरी ब्यूटीफुल। वो वाला भी इतना नहीं शाइन कर रहा, मैं वाला लगाती हूँ तो आपको दिखेगा फिर। Yes, Peter. Wait, I'm what? Okay, so this one goes here. हम उसे देख नहीं तो। चलो ये देखो कितना अच्छा शीशा है ना इसका। ये देखो, look, now it's shining. उतर गया साइड से, चिपक उससे। ग्लू से लगा दूँ फिर क्या करूँ? सही है। एहतियातन लगा देती हूँ ग्लू गन। चलो लाइट खोल दो इसकी। इन्ना, can you wait? Rai's helping mommy. Please wait, love. Okay, love, wait. वो तला एक आपका। मैं ग्लू गन से इसको पक्का कर देती हूँ। बाकी पक्का तो है ही है। नहीं उतर रहा, मेरे से नहीं उतर रहा। White वाला part। या गोश्त? तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है बेटा। इन्नू प्लीज लॉन्ड्री बास्केट को बाहर लेकर जाएं। ठीक है। पता तो है छोटा सा आदमी है। बताओ, what do you feel like? What is your final verdict on this? मैं कह रहा हूँ कि काफी पूरी ड्राइंग रूम का सबसे अच्छा डेकोर लग रहा है। चल झूठा। हाँ। Love you. गिर तो नहीं जाएंगे ना? शीशे पे भी पक्के कर दूंगी थोड़ा थोड़ा ना। नहीं गिरते। नहीं यार, बस गिर वो गए तो- एक खराब है आपका, बाकी तो सही है। बाकी सब चिपक रहे हैं और नहीं उतर रहे। अभी कचरा उठाओ सारा और इसको डस्टबिन में डालते हुए जाओ, ताकि अच्छा। मैं इसकी फाइनल वीडियो बना सकूं। हमने ऊपर के वो नहीं ला रहे हैं। वो नहीं, वो तो आप उतारोगे ना। मैं जा रहा हूँ। एक मिनट में लेके जाओ ना, मैं उस कचरे को मैं कहाँ संभालती हूँ। बाद में संभाल लेना, इसको उठा नहीं ना, लेना। लेकर जाओ, आप लेकर आप बाद में उठा लेना। एक रह गया है इसमें आपके वाला, उधर वाला ये लो। बाय। नो, उधर भी पड़ा हुआ है वो भी। ये शीशा क्यों बचा? 9 है ना, 10 नहीं। अच्छा, जब से हम 10 मैंने बोल प्लेट रहे तो 10 ली थी ना, क्योंकि मैं इसलिए परेशान हो रही थी। 10। दिस इज अ स्टिकर, बट आई एम स्टिल डूइंग द पक्का काम, ताकि गिरे नहीं, किसी मेहमानों के आगे बेइज्जती ना हो जाए। Wow, stickers! Thank you, baby. Is it nice? Yes, You like it? yes, mommy. Thank you, my love. Sticker. Sticker. Give it to me. No, I can't give it to you. This is hot. You can get burned. Okay. सारे लगा दिया मैंने। No? और ये glue gun. बाय। All right, you guys. This Glue might gun look to stupid clear. right now, but look at that. Trust me, it doesn't look that bad considering ये मतलब बहुत minimalistic
बहुत सस्ता अंडर बजट प्रोजेक्ट है एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद इट. सो दिस इज़ हाउ माई नाउ ड्राइंग रूम लुक्स लाइक. होप यू लाइक इट. और अगर मैं इसको आपको डिम लाइट्स में दिखाऊँ ना तो ऑनेस्टली दिस लुक्स हसीन. दिस इज़ हाउ द होल थिंग लुक्स लाइक. लुक हाउ प्रिटी. Now it looks better. And if you're new to my channel, meet Mr. Kuttu. Kuttu, say hi. Say hi. Say hi. म्याऊं कर दो. म्याऊं कर दो. मेरा बेटा, मेरा सबसे पहला बेटा. दिस इज़ माई फर्स्ट चाइल्ड. ये मेरा सबसे बड़ा बेटा है. फिर मेरा एक और मिडिल चाइल्ड है. और उसके बाद मेरी नाया है. सो आई हैव लाइक 3 बेबीज़ है ना. आई लव यू. चलो गेट आउट. चलने का टाइम हो गया ड्राइंग रूम से. तो मेरे कैमल बेंचेस फाड़ दोगे. चलो आउट आउट. लेट्स गो रिकॉर्ड द आउट्रो. लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो कुट्टू. सो हियर इज माय बेबी एंड आई से सब्सक्राइब. Surprise. सरप्राइज ही रहा आज तक. हियर इज माय हस्बैंड प्लेइंग पबजी आफ्टर हेल्पिंग मी. यहाँ पेपा चल रहा है. डिड यू लाइक इट? यस. सच्ची सच्ची बताओ. If you like this particular video, do leave a like at the end. अगर आपने आखिर तक देखी. Yes, Jani, 1 second. Picture ले लो. अभी पिक्चर ले लो. ले ली हूँ पापा. Say hi. Hi. Okay, अब मम्मी को बात करने दो. Okay? हाँ. तो this video comes to an end. अगर आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी, जानू let me record ना. हाँ. तो अगर आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी हो या आपको ये मेरा DIY आइडिया समझ आया हो, पसंद आया हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं. और इसी तरीके से मेरी वीडियोस को देखते रहें, प्यार करते रहें. आई प्रॉमिस एंड आई कैन ओनली प्रॉमिस टू बी एटलीस्ट इतना रेगुलर कि हफ्ते में इफ़ नॉट अ लॉट ऑफ वीडियोस एटलीस्ट मैं एक ज़रूर पोस्ट करूँ. सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, कीप गिविंग मी लव एंड हो सके तो कीप सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्टिंग एंड स्प्रेड द वर्ड. सबको बताएं about माई चुन्नू मुन्नू सा चैनल है. नो बाबा, डोंट डू दैट. और या मॉम लाइफ. तो बस इसी के साथ मैं चलती हूँ. मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में. तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. मुझे और मेरी इस क्रेज़ी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा. और मैं भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, शादो आबाद रखे, आप लोग की जो जो मसाइल हैं उनको जल्दी जल्दी सॉल्व कर दे, खूब तरक्कियाँ दे. आमीन सुम्मा आमीन. एंड विद दैट अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़ कर दो. इनो Lapis. किधर से कर रहा है? अल्लाह हाफिज़ कर दो. अल्लाह हाफिज़ कर दो. Lapis. किसी भी कर दो फ्लाइंग वाली. ओके.